हुआ बहू? देखिए ना माँ जी, हमारा घर कितना अंदर से कितना गंदा लगता है। अगर मेरी कोई भी फ्रेंड्स आएंगी घर पर तो मैं क्या कहूँगी उनको, वो क्या कहेंगी, नंदिनी कितनी अच्छी है और उसका घर कितना गंदा है। हाँ प्लीज माँ जी, मेरी फ्रेंड्स कहेंगी कि तू कितने गंदे घर में रहती है और तेरे सास ससुर तुझे अच्छे से नहीं रखते, इसलिए तू गंदे घर में रहती है। प्लीज माँ जी, आप ये घर चेंज कर दो प्लीज माँ जी, प्लीज। अरे बहू, अब तुम्हारी सहेलियां कहती हैं तो कहने दो ना, हम थोड़ी ना करोड़पति हैं। हाँ, हमें अपनी हैसियत के हिसाब से रहना चाहिए। कहते हैं कि इंसान के पास जितनी लंबी चादर हो ना, उतने ही पैर पसारना चाहिए उसको। अब हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है कि हम एक अच्छा सा घर बनवा सकें। हाय राम, मुझे कितनी गंदी सास मिली है जो अपनी गरीबी पर ही निर्भर रहती है, रोना धोना करती है। मेरी तो किस्मत ही फूटी जो इस घर में शादी कर आ गई। हेलो सुनिए जी, अगले हफ्ते मेरी सहेली की शादी है और मेरे पास ना ओल्ड फैशन की साड़ियाँ हैं और वो भी बहुत पुरानी हो चुकी हैं। अगर मैं वो साड़ियाँ पहनकर मेरी सहेली की पार्टी में जाऊंगी तो वो मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगी। ना ही मेरे पास ढंग के गहने हैं, कुछ भी नहीं है मेरे पास ढंग का। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें नए कपड़े और गहने दिला सकूं। मैं देखती हूँ और मैं अपने लिए ना नए गहने और ज्वेलरी तो ला कर ही रहूंगी। हेलो स्वीटी, क्या तू मुझे 50,000 रुपए उधार दे देगी? नहीं, मैं नहीं दे पाऊंगी, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाना है। चल ठीक है, बाय। हेलो, हाँ टीना, क्या तू मुझे 50,000 रुपए उधार दे पाएगी? नहीं, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगी। चल ठीक है। हेलो ट्विंकल, क्या तू मुझे 50,000 रुपए उधार दे पाएगी? सॉरी डियर, आई हैव नो मनी, मैं नहीं दे पाऊंगी। चल ठीक है। हेलो ऋषिका, क्या तू मुझे 50,000 रुपए दे पाएगी उधार? यार, मैं तुझे उधार तो नहीं दे सकती, पर मेरी नज़र में एक शॉप है जो कपड़े उधार देती है, अपने पड़ोस वाले सेठ के यहाँ। वाह यार, तूने तो ये बात कहकर मेरी सारी परेशानियां ही दूर कर दी। अब मैं अभी जाकर गंगू सेठ के पास साड़ियाँ खरीदती हूँ। ठीक है, बाय। कितनी सारी शॉपिंग कर ले आई। अरे बहू, ये शॉपिंग कहाँ से करके लाई हो तुम इतनी सारी? वो भी हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, तुमने ये शॉपिंग कहाँ से कर ली? अरे माँ जी, आप टेंशन क्यों ले रही हो? वो अपना वो पास में ही वो एक दुकान खुली है ना अपने पास में, गंगू सेठ की, उसकी दुकान पर ना उधार सामान मिल रहा था तो उधर से ही लाई हूँ। अरे बहू, अब इसमें टेंशन लेने वाली बात ही तो है। कोई उधार सामान भी देता है क्या? मुझे तो ना ये सेट सही नहीं लगता है, कोई इतना उधार सामान नहीं देता है। बहू एक काम करो, तुम ये सामान वापस करके आ जाओ, मुझे तो बिल्कुल नहीं जचता ये सामान लेना। अरे माँ जी, आपको क्या हो रहा है? हाँ, अरे माँ जी, आप मुझे हर समय टोकती रहती हो, अब मत टोकना आगे से, ठीक है? हे भगवान, ये बहू भी ना कब सुधरेगी? पता नहीं कितने का सामान ले आई, अब ये कैसे चुकाएगी इतने सारे रुपए। A few moments later. अब लग रही हूँ ना मैं कुछ अमीर। अब मुझे देखकर कोई नहीं कह सकता कि मैं गरीब हूँ।
अरे वाह नंदिनी, तू तो कितनी सुंदर लग रही है। तेरी साड़ी भी कितनी अच्छी लग रही है। ये गहनों का तो जवाब ही नहीं। अरे ये क्या, ये तो कुछ भी नहीं। ये गहनों से तो मेरा पूरा कमरा ही भर रहा है, और साड़ियों से तो मेरी अलमारियां भर रही हैं। अरे वाह नंदिनी, मुझे लगता है तेरे ससुराल वाले बहुत अमीर हैं। हाँ, तुमने सही कहा है। मेरे पति एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, और उन्हें ना पता है महीने की कितनी तनख्वाह मिलती है? पूरे 5 लाख। वाह, तुम तो वेरी रिच हो। वो तो है ही। अच्छा तानिया, मैं चलती हूँ, बाय। बाय नंदिनी। नमस्ते, मेरा नाम गंगू सेठ है। नंदिनी ने मेरे दुकान से कपड़े और गहने लिए थे। अरे सेठ जी, मैं आपके पैसे जल्द ही लौटा दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। चुप कर, अब मैं तेरा कोई बहाना नहीं सुनूंगा। पिछले कई महीनों से तूने मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी है। जब तुम लोगों की हैसियत ही नहीं है तो मेरी दुकान से इतनी सारी शॉपिंग क्यों की? अरे सेठ जी, जरा धीरे बोलिए। अरे मैंने कोई चोरी की है क्या मैं धीरे बोलूं? जब देखो इनकी बहू पागल है। बिल्कुल पागल, एकदम पागल नंबर 1 की। जब देखो तो पैसे का दिखावा करते रहते। अब ये लोग पैसा कैसे चुका पाएंगे? चलो चलो। 2 दिन के अंदर मुझे मेरे सारे पैसे चाहिए, वरना मैं ये घर बेच के पूरे पैसे वसूल कर लूंगा। समझ गई ना तुम? मिल ही जाना चाहिए, नहीं तो। देख बहू, मैं गरीब जरूर हूँ, पर कभी भी मैं ना झूठी शान का दिखावा नहीं करती हूँ। अब तूने देख लिया, मेरे होते हुए आज तक कभी कोई दरवाजे पर कर्जदार मांगने नहीं आया, पर अब देख ये कर्जदार आने लगे हैं तेरी वजह से। हाँ, क्या करूँ अब मैं इनका? मुझे माफ कर दो माँ जी, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी। मुझे माफ कर दो माँ जी। अरे बहू, अब रोने से क्या फायदा? एक काम करो, मैं ना कुछ करती हूँ, अब तुम रो मत। जाओ जाकर मेरा फोन लेके आओ अलमारी ठीक में। है माँ जी। लेकर आओ जल्दी से। बहू जल्दी फोन लेके आओ। ये लीजिए माँ जी आपका फोन। लाओ। अब मैं बेटे से कह के ना कुछ लोन की व्यवस्था करवाती हूँ। हेलो बेटा, बहू ने ना कुछ साड़ियाँ उधार ले ली थी, तो एक काम करो, सेठ जी अभी घर पे आए हैं, तुम अभी कुछ रुपये लोन लेके ना सेठ जी का कर्जा चुका दो। अब जितना भी मिल जाए बैंक से लोन उतना ले लो, बाकी का हम कुछ ना कुछ करते हैं। फिर मैं ऐसा करूँगी, मेरे गहने बेच देना कुछ, और मेरी चूड़ियाँ बेच देना, मेरा मंगलसूत्र बेच देना, तो हम कुछ लोन चुका पाएंगे। तभी चुका पाएंगे, काफ़ी लोन महंगा लोन है, बहुत लोन है। ठीक है बेटा, जल्दी आ जाओ घर पे, सेठ जी के लिए रुपए देने, उनकी शॉप पर ही भिजवा देना तुम रुपए। ठीक है बेटा। बहू, मैंने बेटे से तो कह दिया है कुछ रुपए लाने का, और ऐसा करना कि इतनी जल्दी तो अब हम इतना सारा रुपए नहीं चुका पाएंगे, क्योंकि तुमने इतने महंगे महंगे गहने खरीद लिए। तो अब से ना तुम भी कल से नौकरी पे जाना स्टार्ट कर दो, घर के काम भी करना, बाहर के काम भी करना। मैं भी कहीं कोई काम वाम ढूंढ लूँगी, मैं भी कोई नौकरी कर लूँगी, तभी हम 1-2 साल में हम उसका वो कर्जा चुका पाएंगे। ठीक है माँ जी। अब आगे से ध्यान रखना, तुम कोई भी मतलब कोई सामान उधार मत लेना, अपनी हैसियत के हिसाब से चलना चाहिए। हमको जितना पैसा है ना हमारे पास, उसी के हिसाब से चलना चाहिए। हमको ना कभी भी कोई दिखावा नहीं करना चाहिए। ठीक है माँ जी, मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगी। ठीक है बेटा, अब आगे से ध्यान रखना। हाँ, ठीक है हम माँ जी। गरीब है, लेकिन हमें अपने हिसाब से ही चलना पड़ेगा ना, नहीं तो अगर हमें कोई भी मुसीबत आ जाएगी तो उस समय हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो क्या होगा। आज तो हमने गहने बेचकर और नौकरी करके चुका देंगे, अगर कोई और मुसीबत पड़ेगी तो तुम समझ सकती हो ना क्या हो सकता है। ठीक है माँ जी। हाँ, अब कभी भी गलती मत करना, ठीक है? ठीक है। जाओ, अब तुम जाके अंदर आराम करो, और कल से नौकरी ढूंढना चालू कर देना। ठीक है।